शादी वाले घर में आ गए मेहमान, खुशियां अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। तो ये जो टाइटल है, देखिए कुछ इस तरह के टाइटल्स आप लोगों को दिखेंगे। शादी वाला घर है ना, रौनकें लग गई। ऑफिशियली शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। और आज जो टाइटल है ये छुटकन्नी ने लगाया, खुशियां अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। तो ये आज मॉर्निंग में, और हमेशा की तरह इनका वीडियो आता है लास्ट में। सबसे पहले बड़कन्नी नहीं, सबसे पहले बग्गा मामा, फिर बड़कन्नी जिज्जी, और फिर लास्ट में प्रीतो छुटकन्नी जिज्जी लाती हैं। तो आज की वीडियो में ये जो टाइटल है, टाइटल से आपको क्या लगता है? ये जो इन्होंने लिखा है खुशियां अपनों के साथ ही अच्छी लगती है, तो ये कहीं ना कहीं गौतम गौतम के मम्मी पापा को सुनाया जा रहा है। और जो लोग इतने टाइम से कह रहे थे, बड़कन्नी के कमेंट सेक्शन में चले जाएं या फिर प्रीतो के पुराने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में चले जाएं, लोग बोल रहे थे यार एक कोशिश तो करके देखो, हाँ तुम बड़ी बहन हो। तो यही मौके होते हैं जब लाइफ में अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। और बीइंग अ सिस्टर आपका क्या कर्तव्य है? आपकी मदर, आपको सबको जाना चाहिए वहां पे और वो माफी मांग लेनी चाहिए अंकुश और उसकी मदर के सामने, कार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उसी के उसमें आंसर में ही कहीं ना कहीं ये टाइटल अंकुश और उसकी मदर के लिए है, खुशियां अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। और आज भी एक कमेंट आया है जिसमें यही लिख रही हैं, तुम्हारे ससुराल वालों की इज्जत करवाओ, अपने माँ और भाई को भेजो इनविटेशन देने के लिए, कम से कम एक बार तो पति की इज्जत करो, क्योंकि तुम्हारे भाई की शादी एक ही बार होनी है, फिर से अकेले शगुन के टाइम फोटोज करवाना है तुम्हें। तो लोग यही कह रहे हैं कि चलो जो भी सिचुएशंस हुई, वैसे यही अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है? वैसे टरू वालों, तुम लोग आओ, तुम लोग वीडियोस भी देखते हो, चलो अच्छी बात है, आओ और व्यूज बढ़ाओ, ठीक है? तुम्हारे पास यही काम है, तुम लोग के खुद के तो व्यूज आते नहीं है जो चैनल है, हैं? और तो छुटकन्नी जिज्जी ने मतलब ये जो ऊपर कमेंट आया है, ठीक है, ये वाला पहले भी अगर आपने देखा होगा, इन्होंने किस तरह के टाइटल्स लगाए थे, घर में खुशियां आने वाली है, मैं जाना चाहती हूँ, आप लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको वाकई लगता है कि सिचुएशन अगर आप लोगों को सही करनी है, आपके घर में शादी हो, मेरे घर में शादी हो, या हमारे समाज में जो एक सोशल लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, दे थिंक कि यस हमें चीजें सही करनी चाहिए, तो वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, सॉरी बोलने जाते हैं। बट ये लोग ना कार्ड गया, ठीक है, और इस तरह के टाइटल इनडायरेक्टली सुनाए भी जाते हैं, टाइटल से इनडायरेक्टली टॉन्ट किया जाता है। तो छुटकन्नी का भी टाइटल इसी प्रकार से है। खैर, तीनों भाई बहनों की वीडियोस में कल जैसे भाजी भाजी चल रहा था, हलवाई बैठ गए हैं, तो आज इनके लाइट्स लग गई हैं, चुन्नी और लग जाएंगी, चुनरी वाली जो डेकोरेशंस होती हैं जो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लगती हैं। खैर, इनके घर में शायद ये बग्गे ने वीडियो में बोला है, आने वाली वीडियोस में आपको दिखेगी। तो आज जो भाजी लेके गए हैं, जो मिठाइयाँ होती है जो घर की बनती है, 15 किलो, मतलब 18 किलो कुल मिला के भाजी ये लोग अपने मामा जी, अच्छा मामा जी का भी कहें तो यहाँ पे जो बड़े मामा जी हैं, जो गौतम के फादर है, उनका कोई जिक्र नहीं हुआ है। ये शायद जो इनके बिंटा मामा हैं वहां गए हैं, और वही थंबनेल पे इन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हैं, तो यही जिक्र हुआ है कि हम लोग भाजी लेके गए और घर का शादी का माहौल है, रौनकें बैठ गई हैं, लेडी संगीत दिखा रही हैं, पूरे गांव की लेडीज को आज हम लोगों ने इनविटेशन दिया है। पहले तो हमारी बेड़े की ही आती थी, तो सूट मैंने पहना, और ये सूट जो अहोई अष्टमी पे था, जो कि भाई इनके शगुन में डाउरी में जो सूट्स आए हैं। खैर, बग्गा मामा ने कुछ दिन पहले एक टाइटल डाला था कि मैंने डाउरी नहीं ली, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन खुद ही खुद कहते हैं ना, वहां से जब आंचल ने कुछ पैकिंग वगैरह करते हुए दिखाया, ये जो मेरे उसके कपड़े हैं जो देने जाते हैं, नेगे के नेक किसके कपड़े होते हैं, ससुराल वालों के लिए, तो ये सारा प्रूफ वही तुम्हारी ही वीडियो में पता चल रहा है। कल को अगर डोरी का केस बन गया, हो सकता है तुमको कहीं ना कहीं कुछ बाद में इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना? तो तुमने मतलब डोरी लेके भी इस तरह का वीडियो बनाया गया है, और इनके ही वीडियोस में प्रूफ्स हैं, ठीक है? तो मेरी वीडियो में जो आते हैं ना, लॉजिकली जो सोचते हैं वही कुछ बोले, टरू वालों के पास दिमाग नहीं है। बचे कुचे जो इनकी चीजें हैं वो भी ऐसी खत्म हो जाएंगी, डोंट वरी, दिमाग थोड़ा ही है इन लोगों में, लॉजिकली नहीं सोचते हैं ये लोग, इन लोग को कुछ भी समझा लो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। कैरेक्टर असैसिनेशन, गंद बोलना, भैया मतलब और कुछ है ही नहीं इनके पास। खैर चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। छुटकन्नी का सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई है, और इन्होंने आज वही वाला ग्रीन कलर वाला सूट जो कि आंचल के घर से आया है, ये इन्होंने पहले भी एक पहना था एक बार, वो पहन के तैयार हो चुकी हैं। और जो अहोई अष्टमी पे पहना था, और ऑफिशियली शादी के फंक्शंस शुरू हो चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ। अब मतलब थोड़े दिन ही रह गए वैसे। बड़कन्नी जिज्जी, समझ नहीं आ रहा आपके वो 10-15 फंक्शन, हम तो सोचते रह गए, ढूंढते रह गए कौन से फंक्शन भैया। चलो बटना से शुरू हुआ है तो काउंट करते हैं, बाकी 10-15 फंक्शन जिज्जी अभी तक आप प्लीज एक वीडियो बना के हमें बताना कि कौन कौन से आपके वो फंक्शंस थे जो आपने बहुत पटना से बोलना शुरू कर दिया था।
खैर छुटकन्नी जिज्जी ने आज आईब्रोज वगैरह बनवा लिए हैं तो इनको अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद, वरना घर के काम में पिल रही थी बेचारी, बस काम 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 काम। हाँ, बड़गन्नी तो बाद में आई जब सब कुछ हो चुका था। आज हम भाजी देने जा रहे हैं। मेरे ये इयररिंग्स, कानों में इयररिंग्स पहने मम्मी ने संभाल के रखे थे। आज मैं इतने टाइम बाद तैयार हुई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आईब्रोज बनवाई थी, इतने टाइम बाद अच्छा फील कर रही हूँ मैं। मेरा फेस अब सही लग रहा है। पहले तो घर के काम की वजह से मतलब बहुत ही गंदा सा लगता था, मैं ध्यान नहीं दे पाती थी। मम्मी ने मेहंदी भी लगा ली है। अभी कुछ दिन पहले पार्लर होके आई है जिज्जी, जहाँ पे थोड़ा सा फेशियल, थोड़ा सा हेयर स्पा, थोड़ा सा मैनिक्योर पेडिक्योर सब कुछ करवा के आई है। मम्मी ने मेहंदी भी लगा ली है बालों में। और मम्मी कुछ आई थिंक दही वगैरह पूछ रही थी कि मैं खा लूँ, तो छुटकन्नी ने बोला हाँ ले लो, हम ले आएंगे बाद में और आ जाएगी। छुटकन्नी ने अपने, अच्छा मुझे समझ नहीं आता, शूज अलग होते हैं, फुटवेयर अलग होते हैं, जुतियां अलग होती हैं, ये लोग हर चीज को जूते क्यों बोलते हो भैया तुम लोग? इनको कोई बोलो जाके, टरू वालो आओ। हाँ, तुम लोग आते तो हुई मेरे को व्यू देने, उनको जाके जिज्जियों को बताओ कि एक्चुअली में वेजेस क्या होते हैं और जूतियां क्या होती हैं, प्रॉपर शूज क्या होते हैं। उनको नॉलेज नहीं है, हर चीज को जूते। तो ये वाले जूते मैंने पहने हैं, वो जो व्हाइट कलर के जो ट्रांसपेरेंट वाले थे, वो वेजेस इन्होंने दिखा के। नेल पेंट नहीं लग पाया है पाँव में, मतलब नेल पेंट नहीं लगा पाई हूँ, बाद में आके लगाऊंगी। फिर निकलते टाइम मम्मी ने, जैसे कि बड़ी कन्नी ने बोला था वीडियो में कि मम्मी ने, ताई जी ने मम्मी को शगुन दिया, मम्मी ने मुझको शगुन पकड़ा दिया। अच्छा, मिठाई की शॉप दिखाई गई है, थोड़ी मट्ठियाँ वगैरह दिखाई गई हैं, लेकिन कितने डब्बे लिए, पैक करवाए। और अगर ये लोग डब्बे पैक करवाते तो ये ज़रूर ज़रूर दिखाते, लेकिन नहीं दिखाया गया। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके वीडियोस में अगर ये एक चीज़ भी लाते हैं, चाहे एक केला, दो केले भी होते हैं, तो वो दिखाते हैं। मिठाई तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग शॉप पे आए हैं। फिर सीधे बिंटा मामा के घर पे बैठे हुए दिखे हैं। सामने मामा मामी जी बैठे हुए हैं और साइड में जिज्जी और छुटकन्नी जिज्जी आराम से कॉफी पी रही हैं सोफे पे बैठ के। आई थिंक सामने कोई बैठा हुआ है और बाकी कार है ब्लैक कलर वाली जो बग्गा की है। कौन बग्गा तो घर पे था, तो कौन ड्राइव करके गया? बड़ा जिज्जा। बड़े जिज्जा भी गए थे साथ में, जिनको दिखाया नहीं जाता है, गुप्त रूप से रखा जाता है। और घर से निकल गए हैं वहां से। मामा मामी जी को दिखाया गया है, बस उनका थंबनेल लगाया गया, थोड़ी बहुत बात करते हो। छुटकन्नी को तो मतलब ऐसी इग्नोरेंस मिल रही है, कोई पूछ भी नहीं रहा, वो खुद ही हंस रही है, खुद ही गले मिल रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है उसकी तरफ। और फिर ये लोग निकल चुके हैं। निकलने का एक छोटा सा शूट किया है, थोड़ा सा सीन। और फिर एक दुकान पे जहाँ पे केले वगैरह, जहाँ सब्जियां वगैरह इन्होंने कुछ लेनी थी, और समोसा वगैरह लिया है। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, भाजी दे आए हैं। अब देखिए छुटकन्नी का ही काम होता है, पहले लेकर आओ, फिर गाड़ी से भी सामान अंदर घर पे लेके जाओ। हाँ, बड़कन्नी जिज्जा जी कोई नहीं लेके गया, तो छुटकन्नी जो भी सामान था वो लेके जा रही है। और केले वगैरह, और जो मम्मी को भैया मामा जी कैसे क्या मिला वो भी दिखाएंगी। भाजी दे आए हैं, साथ में कार्ड भी दे आए हैं, थोड़े जो भी बच गए थे, एक दो जगह देने थे। और मम्मी का सामान जो दिया उनको मैं पकड़ा देती हूँ, मुझे दोबारा भी जाना पड़ेगा। हाय रे दैया, बेचारी जिज्जी दोबारा से सोच रही हैं थोड़ा सामान और मुझे मार्केट से लेके आना था, वो मैं स्कूटी से लेके आऊंगी। हाय, स्कूटी से क्यों जिज्जी? ये गाड़ी गाड़ी लेके जाओ। अच्छा, आपको अलाउड नहीं होगा? ओहो हो। गाड़ी से सारा सामान निकाल रही है और चाय पानी पी के फिर हम लोग वापस चलते हैं। मम्मी को शगुन दिया है तो वो दिखा रही थी, ये सूट दिया है और मिठाई का डब्बा। मतलब बड़कन्नी ने तो शायद एक सूट पैंट का, सूट तो नहीं था, आई थिंक शर्ट पैंट का कपड़ा दिखाया था, थोड़ा शगुन और मिठाई का डब्बा भी दिखाया था। छुटकन्नी ने सिर्फ सूट और डब्बा दिखा दिया। हम नान के गए थे भाजी लेके, इसलिए हम लोग को ये वापस मिला है। ये बड़ी का बैग साथ में कैरी करती हूँ। फिर एक बहुत ही बड़ा, जो बड़कन्नी जी पटना से बैग लेकर आई होंगी, तो वो कह रही थी छुटकन्नी, ये मेरे लिए बहुत ईजी रहता है, इसमें मैं सारा सामान आराम से कैरी कर सकती हूँ। तो जिज्जी जब आप पटना जाओगी ये बैग मुझे दे के जाना। अभी मम्मी सूट देख रही हैं और हो सकता है कि हमारा जाने का प्रोग्राम हो गया है कैंसिल, तो मैं सूट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मेरा हल्का हल्का मेकअप खुद को भी मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्लान था स्कूटी पे जाने का, बट अब हम लोग सब जा रहे हैं तो कुछ प्लान में चेंजेस आए। अब सब पूरी फैमिली जा रही है। बड़ी बना रही है कॉफी सिर्फ अपने लिए बीट करके। अरे भैया कॉफी कॉफी, अब सोचो चाय की दीवानी कहीं थोड़े दिनों बाद कॉफी की दीवानी ना हो जाए। अपनी वीडियो में भी दिखा रही थी, वहां बिंटा मामा के उसने कॉफी पी, तो अब जिज्जी कॉफी कॉफी कर रही है, लेकिन अपने लिए ही बना रही है, किसी के लिए नहीं। पूरी वीडियो में जिज्जी मुंह बना के घूम रही हो, लोग कह रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हो, काम के नाम पे छुटकन्नी ही बाहर जाके शॉपिंग कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। तुम क्यों इतनी, मतलब बिल्कुल कोई तुम्हारी वो नहीं दिख रही है, जो एक होती है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन। उल्टा कल बग्गा ने भी बोला था, वैसे तो हंस के बात करती है लेकिन अभी मुंह बनाते हुए घूम रही है।
और कॉफी से याद आया, वैसे आप लोगों को याद है वो अगारो का कॉफी मेकर भी आया हुआ था, अरे दहेज के सामान में जो बेड पे रखा था, याद आया आपको? हम्म। फिर प्रीतो ऊपर जा रही है, फिर अगेन पूरा कॉपी किया गया है, जैसे बड़कन्नी के पीछे सीढ़ियां चढ़ते टाइम पीछे वंशिका को कैमरा लेके लगाया गया है, तो फिर से यहाँ पे भी लगाया गया है। पीछे ऊपर जा रही है, कुछ बिंदी लगा ली है ब्लू कलर की, अब लुक कंप्लीट हो जाएगा। बाहर लाइट्स वगैरह जो लग गई हैं फाइनली वो दिखाई गई हैं। किचन से ग्लासेस वगैरह जितना सामान है उठा के नीचे ले जाया जा रहा है। मम्मी, बड़कन्नी जिज्जी, राधा चाची और वंशिका बैठे हैं। वैसे रिश्तेदारों में मुझे कोई दिख नहीं रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो प्लीज बताइए मुझे। ताऊ जी इनके पड़ोस में ही रहते हैं, तो उनको तो हम रिश्तेदार नहीं बोलेंगे, है ना, मतलब रिश्तेदार हैं, लेकिन जो लोग आए हैं इनके घर पे, ऊपर कौन रहे, जो जो बोला जा रहा है कि ऊपर वाले जो रिश्तेदार मतलब कोई ठहरे हुए हैं उनको चाय देने जा रही हूँ, ये सब उनको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। और अगर इनके आए होते और ये ना दिखाते, ऐसा हो नहीं सकता। एक ताऊ जी बस शुरू में दिखाए थे इन्होंने जो बाहर से आए थे, अदरवाइज अभी वही राधा चाची दिख रही हैं, वही ताई जी दिख रही हैं, वही चाची ताई जी की बेटी दिख रही है। वंशिका एक एक्स्ट्रा बस आज दिखी है, और कोई नहीं। मतलब शादी को कितने दिन रह गए हैं और इनके रिश्तेदारों की लिस्ट में कितने रिश्तेदार हैं, अब आप लोग देख ही लीजिए। खैर मम्मी ये लोग सब बैठ के बाहर बातें कर रहे हैं और मैं अभी नीचे आ गई हूँ। मैंने बिंदी लगा ली है, और आप लोगों ने भी बोला था अच्छे से रेडी होके रहो, लुक कंप्लीट हो जाता है। बिंदी ब्लू कलर का सूट है तो मैचिंग की बिंदी। हमारे वेड़े में जो लेडी संगीत जिज्जी बता रही हैं कि अभी तक जो गाने गाने आती थी वो हमारे वेड़े की औरतें आती थी, वेड़े की सॉरी, लेकिन अभी आज पूरे गांव की औरतों को इनविटेशन है, तो सब लोग आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाएंगे, लेडी संगीत होगा और डांस भी करेंगे। और उसके बाद ही मैं सूट चेंज करूंगी क्योंकि शादी का घर है, भाजी पैक करनी है। अच्छा जो बग्गा मामा है उसको भाजी पैक हो रही है सारी औरतों को शायद देने के लिए, तो वो बड़ी बड़ी बेडशीट चाहिए थी, तो छुटकन्नी ने ढूंढ ढांड के वो देख रही थी सेफ में। और मैंने आज अपनी कजन से स्टोन वाली बिंदी मंगाई है, लेकिन स्टोन वाली बिंदी लगाते हुए फिर फटाफट से बाहर का इन्होंने शूट किया है। मम्मी आपने लाइट्स देखी बाहर कितनी सुंदर लग रही है? मम्मी कह रही हाँ बहुत अच्छी लग रही है। फिर इन्हें याद आया कि कल बटना है, कल हल्दी है, आप येलो वाला सूट पहनना, मम्मी से बोला जा रहा है। और फिर चाची जी जो बना रही हैं सबके लिए खाना, बाहर चूल्हे पे बैठ के वहीं पे बैठ गई हैं, जो ऊपर दुपट्टा ढका हुआ है, और चाची से भी बोल रही हैं कि आपके पास भी कल येलो सूट है तो वो ही पहनना बटना के लिए। हम सब लोग बैठ गए हैं, भाजी पैक करा रहे हैं। अच्छा भाजी पैक कराते हुए भी ना इनके खुद के घर के जो बड़े जिज्जा जी हैं मतलब दामाद वो नहीं दिखे, ठीक है, ना बड़कन्नी छुटकन्नी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। आप लोग सरप्राइज होंगे कौन बैठा था, इनके खुद ताई जी के दामाद, ठीक है, आज जो वंशिका सिस्टर इनकी मामा जी की बेटी एक जो नई एंट्री हुई है वो, और बाकी वही जो साहिल वगैरह हैं सब बच्चे बैठे हुए थे नीचे, और ताई जी का लड़का आज दिखा है वो पैक करा रहे थे। मतलब सब लोग गायब हैं, मतलब सब लोगों को यूज करना, किसको कैमरा पर्सन बनाना है, कब मौके पे तुम लोग यूज करते हो, और ये टाइम टू टाइम हुआ है, ठीक है। साहिल और उसकी फैमिली को तो ये लोग बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, लोगों ने बोल दिया। मैं टरू वालों से भी पूछना चाह रही हूँ, तुम लोगों को दिखता नहीं है उसको कि उनको कितने बार लोगों ने बोला कि उनके लिए एक अच्छा सा चैनल खोल दो, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ देते रहो, एजुकेशन हो जाएगी, है ना, पैसे आएंगे, थोड़ा पढ़ लिख जाएंगे बच्चे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। तो टरू वालों तो हमारी बात तो नहीं सुनती है जिज्जी, शायद तुम्हारी बात सुन ले, तो तुम लोग भी बोला करो इन चीजों के लिए। बड़ी दीदी मम्मी हंसते हुए फेस बना रही है, मतलब देखिए चाहे जिज्जी का फेस कितने भी मूड में हो, चाहे खुश ना भी हो बीच बीच में ना, लेकिन जैसे ही कैमरा आता है बना के दिखाना पड़ता है। हम लोग बहुत खुश हैं, ऐसी मम्मी जी की खुशी और जिज्जी की भी खुशी कैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी। और भाजी के लिफाफे सारे पैक हो गए हैं, लेडीज संगीत अब बस शुरू होने वाला है, लेडीज आ गई हैं, दरी वगैरह बिछा दी गई हैं। प्रीतो भी थोड़ी देर के लिए बैठी है, फिर जिज्जी को शूट किया जा रहा है, वो स्टेयर्स पे ऊपर नीचे है, भाई उसको तो बस ये रहता होगा मेरे वीडियोस बस चले जाएं, अपलोड हो जाएं। हाँ व्यूज व्यूज देख लीजिए, तीनों भाई बहनों का एक ही कंटेंट है और बैक टू बैक व्यूज आ रहे हैं, लोग देखने भी जा रहे हैं। उसके बाद बड़ी दीदी, अच्छा कल बटना सेरेमनी है तो सबके सूट आ गए थे, बड़कन्नी ने तो अच्छे से प्रेस व्रेस भी कर लिया। छुटकन्नी का सूट अभी तक स्टिच होके नहीं आया था, तो टेलर वाली आंटी स्पेशली इनको सूट दे के गई है रात के टाइम पे, तो बड़ी खुश हो गई कि मेरा सूट आ गया है। और कल मैं सोच रही थी कि कल मैं क्या पहनूंगी, सबके येलो येलो होंगे, कहीं मेरा ना भी आए, तो अब मैं बहुत थैंक यू, मतलब उनको थैंक यू बोलते हुए इसने वीडियो को कर दिया एंड। सो फ्रेंड्स ये था शादी वाला घर, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब ये टाइटल्स के थ्रू सामने वाले को सुनाना होता है तो लोग जो बोल रहे थे कि अंकुश को भी काट देना चाहिए, उसका साफ साफ जवाब ये दे दिया कि खुशियां अपनों के साथ ही अच्छी लगती है, तो यही है इनका रिप्लाई। लेकिन जब तुम
क्लिक बेट अगर आगे से करोगी ना कि मैं तो आना चाहती हूँ ये सब, तब हम लोग तुमसे क्वेश्चन ज़रूर उठाएंगे जिज्जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुशियाँ बिल्कुल देखिए हम लोग इनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इनके हम लोग अगेंस्ट है इनके झूठ के, इनके चालबाजियों के। सामने वाले को पार्टी को इन्होंने बहुत गलत किया है, ठीक है। और बिल्कुल हम हमेशा से हम लोगों ने सपोर्ट किया जो सच है। अगर ये लोग सच बोलेंगे तो अगर अंकुश गलत होता है, हम लोगों ने टाइम टू टाइम पॉइंट भी उठाया, आप लोग मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, जो लोग न्यू चैनल पे आ रहे हैं थैंक यू सो मच। अगर मेरे भाई के साथ कुछ गलत होगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगी, अगर मेरे घर पे कोई लड़की आके इस तरह से कुछ करेगी तो मैं आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और अब सच का साथ देना कोई गलत चीज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे सच का साथ दे रही हूँ, इनफैक्ट मेरे चैनल का ही नाम है। बाकी यस, मिर्ची तो लगेगी, लोगों को लगती रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपना काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। मेरा भगवान जानता है कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ और क्यों सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं इलॉजिकली सपोर्ट नहीं करती हूँ, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स देख के ही सपोर्ट करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टरू वालों, जलते रहो, मरते रहो, बाय बाय।